आज का ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ और मैंने पहले भी एक वीडियो इस तरह का बनाया है, लेकिन मेरा मन किया कि मैं फिर से आपको ये बात दोहरा दूँ और आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो हमारे जीवन में अगर हम उनको समय रहते अगर उतार लेते हैं या उस चीज़ को या उस बात को समझ लेते हैं, उस सिचुएशन को समझ लेते हैं, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी जितने भी ये वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं या उनके कोई रिलेटिव है या जो कोई भी उनको जानने वाले परिवार में हैं, उनको अगर ये वीडियो शेयर भी होगा ना और ये बात सुनेंगे और समझेंगे, तो उनके जीवन में भी जो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आप देख रहे हैं शारदा चार्म चैनल को। जो पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद में लोग ये नहीं समझते हैं कि पेरेंट्स की जो ज़िम्मेदारी होती है, उसका ये नहीं है कि उसको खाना, कपड़े दे दिया, ये नहीं है। बच्चे के पालन-पोषण को लेकर के बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की दोनों की होती है। यानी पेरेंट्स हो गए तो माता-पिता दोनों ही आ गए। जब दोनों समान रूप से पहले तो उनको एक-दूसरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में कहते हैं ना कि जो बच्चों में बहुत ज़्यादा समझ रहती है, बाहर से वो दिखते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। कच्ची मिट्टी का ये नहीं कि वो जो शेप में ढालोगे और ये खुद ढलते हैं, आपके ढालने से नहीं ढलेंगे, क्योंकि आप तो उनको अच्छे-अच्छे संस्कार देने की, बोलने की कोशिश करते हो, अच्छी बातें बताते हो। लेकिन बच्चे ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, वो क्या उनको समझते हैं कि ये वातावरण घर में क्या चल रहा है, तो वो ढलते हैं। बच्चे ढलते हैं, पेरेंट्स को आपस में बातचीत करते देख कर के, वो दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं, वो कैसी भाषा एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, देखने में, सुनने में लगता है कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन को गढ़ने में, बढ़ने में ये बहुत उनका रोल होता है। वो कल कैसे जाके सामाजिक रूप से उनका क्या विकास होने वाला है, उनके भविष्य में क्या कुछ चीज़ें जो नींव के कहते हैं ना, नींव के पत्थर, तो ये बातें बच्चे की जीवन के नींव के पत्थर हो जाते हैं कि आप उनका जो व्यवहार आपस का कैसा है, आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, बाहर के लोग आते हैं उनके सामने आप कैसा व्यवहार करते हो और रियल में आप कैसा व्यवहार करते हो। एक-दूसरे के साथ में परिवार के मेंबर्स एक-दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, छोटा बच्चा होता है ना घर में, वो देख सुन के समझ लेता है और फिर उनके जीवन में वही चीज़ें आती है। हम अक्सर बैठ कर के लोगों की बुराइयाँ करने लग जाते हैं ना, बच्चे देखते हैं और अब हम ये ज्ञान देते हैं बच्चों को कि नहीं-नहीं दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो बच्चा खुद देख रहा है कि आप कर रहे हो और उनको मना कर रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा? आपसे बातें छुपाएगा, क्योंकि वो सीख रहा है ना कि वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। सीखा कहाँ से? पेरेंट्स से सीखा है। और एक-दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तू तड़ाके से बात करना या देखिए होता है किसी-किसी जगह पर ये कि सम्मान में, प्यार में तू बोलते हो, वो उसका मैं नहीं कह रही हूँ। आप अपमान करते हो, चाहे कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हो उसमें आप एक-दूसरे को क्या आप सम्मान देते हो, वो बच्चा आपका देख रहा है। वो आपको भी नहीं देगा और वो लोगों को भी नहीं देगा, क्योंकि उसके जीवन में ये चीज़ें घर से ही आ रही है। कहते हैं ना, पहली पाठशाला ही घर है, यानी ज्ञान का जो सीखने का जो भी शुरुआत है बच्चे की माँ के पेट से तो होती ही होती है और फिर उसके बाद में एक बात मेरे को जैसे भी बात करते-करते आई, जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तभी से ही उसको मतलब ये व्यवहार वो एब्ज़ॉर्ब करता है तब से ही। तो जो माँ का भाव होंगे, वो बच्चे पे असर करेंगे। जो माँ अंदर से खुश रहती है या वो चिंता में रहती है, वो असर आता है। और ये चीज़ें मेरे खुद के जीवन में मतलब मैं इसे हमेशा बोलती हूँ मैं, कि मैं वही बात करूँगी जो मुझे रिलेटेड होती है, बातें मैं खुद को कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे वो बातें कहने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो यानी आप जैसे अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरे वीडियोज़ आपने अगर देखे हैं, मैंने जो अपने बच्चे के पैदा होने के बारे में बात एक डाला हुआ वीडियो है, उसपे आप देख सकते हो कि वो वीडियो पे मैं कितनी मानसिक रूप से परेशान थी। तो मेरे बेटे में आज मुझे वो दिखती है चीज़ें। हम जैसे ही मतलब मदर की जो अब वो कौन-सी वजह से मानसिकता ऐसी थी या क्या चीज़ें हुई है, वो तो परिस्थितियों पे डिपेंड करती है बहुत सारी। लेकिन फिर भी हमारे संस्कारों में ये चीज़ है और हमारे शास्त्रों में भी है। और चलो शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो किसी न किसी ने अपने माँ, दादी, नानी से सुना होगा कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके खाने-पीने के मनपसंद चीज़ दो उसको। तो वो मनपसंद चीज़ का मतलब ये है कि उसको संतुष्टि रहे और अच्छी फ़ोटोज़ देखनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, ये हमने सुना है। इसके पीछे रीज़न यही है कि
जो माँ जैसा विचार रखेगी, जो उसको अच्छा लगेगा, जो भी वो फ़ील करेगी, वो सारा बच्चा भी फ़ील करेगा। और ये तो हम लोग सब अभिमन्यु की कहानी तो सब जानते ही हैं, वो तो कोई नई बात है नहीं, सबको पता है कि कैसे वो चक्रव्यूह को भेदना अपने माँ के पेट में ही सीखा, उसको तोड़ना नहीं सीख पाया क्योंकि उसको नींद आ गई थी। तो बच्चा माँ के साथ ही सोता जगता है। जब जन्म ले लेता है उसके बाद में परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है। परिवार उसके साथ में कैसा बिहेव करता है, क्या उसको सही गलत के बारे में फ़र्क दिखाता है, वो जैसा वातावरण घर में रखेंगे वो बच्चे के ऊपर असर आएगा। और अगर हम चाहते हैं, जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं या जिन्होंने अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो अभी से ही अगर उनकी ये चीज़ हो रही है ना, क्योंकि देखो 2 मनुष्य है, ज़रूरी नहीं है कि वो समान विचारधारा के होंगे। कहते 4 बर्तन जहाँ वो खड़केंगे तो वो दूसरी बात है। अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तब भी ज़रूरी नहीं है सबके विचार मिलेंगे। लेकिन वो लोग किस तरह के विचारधारा वाले हैं। बहुत फैमिली ऐसी होती है जो दूसरों की मदद करती है, या जिनके घर में एक होता है कि लोगों को खिलाने-पिलाने का एक अच्छा लगता है उनको। कई लोग होते हैं जो कहीं खा के खुश होते हैं, कोई लोग खिला के खुश, तो ये आपने मतलब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा ये चीज़। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो गौर करेंगे इन बातों पे, उनको खुद को महसूस होगा कि आस-पास आप भी देखेंगे कि कोई-कोई फैमिली का एक ट्रेंड होता है कि वो लोगों को खिला-पिला के खुश होते हैं। कोई लोग होते हैं जो खुद कहीं जाके खा के खुश होते हैं। ये होते हैं लोग ऐसे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। और होते हैं कई लोग होते हैं झगड़े करने में होता है, किसी-किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी की बातें यहाँ-वहाँ, ये सारी कहाँ आती है चीज़ें? ये घर से उठती है। घर में जैसी चीज़ें देखते हैं, जैसे वातावरण देखते हैं, हम लोग बैठ कर के अपने घर की चर्चा नहीं करके बाहर क्या हो रहा है, किसी की बुराई करना है, कौन से परिवार में किसके वहाँ क्या बीता है, वो नेगेटिव वे में यानी क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको। हमें क्या ज़रूरत है? वो मतलब जजमेंट पास करते हैं खुद की तरफ से। तो ये आप भाव बच्चों में भी डाल रहे हो, फिर बच्चे आपको भी ऐसे ही जज करेंगे, आपका कहना नहीं मानना। सबसे बड़ा एक पेरेंट्स को ये दुःख होता है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी खुद की गलती रहती है कि हमने क्या चीज़ें करी है। बच्चे के सामने हम क्या चीज़ बोलते हैं और रियल में हम वातावरण में वो चीज़ क्या डालते हैं। तो मेरा इतना सारा ये कहने का एक ही है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, माता-पिता है, घर में जो भी परिवार मेंबर है, एक-दूसरे के प्रति क्या आप कैसा बिहेव करते हो, वो बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके सीख रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, अच्छा है, जो उसमें आप चाहते हो वैसे गुण आए, तो पहले खुद में वो गुण लाने पड़ेंगे। चाहे आपके घर में मेड भी आ रही है, मैंने एक पहले वीडियो में बताया, उसका भी आप सम्मान करोगे तो बच्चा लोगों का सम्मान करना सीखेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करें। कि बहुत एक बच्चों को कॉन्फिडेंस बनाने, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उनमें निर्णय क्षमता पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।